हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विद सरस्वती म्यूजिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं यूट्यूब चैनल पर समभारिक आइसोबार्स क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है और इससे संबंधित सभी न्यूमेरिकल को करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं एक सिंपल और आसान तरीके से आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समभारिक आइसोबार्स क्या होते हैं। तो समभारिक नाम से ही पता चल जाता है कि आखिरकार ये होते क्या हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे हेडिंग समभारिक की। समभारिक तो यहाँ पर सम का मतलब होता है समान। सम का क्या है? समान होता है। और जो भारिक है, भारिक का अर्थ होता है परमाणु भार। इसका अर्थ क्या होता है? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, या क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो क्या लिखेंगे? अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? समभारिक या आइसोबार्स बोलते हैं। चलो इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अलग अलग, यहाँ पे लिखेंगे अलग 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 तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार ब्रैकेट में लिख लेंगे द्रव्यमान संख्या। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? समान होती है, परंतु उनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, परमाणु क्रमांक जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या कहलाते हैं? समभारिक या आइसोबार्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स कहलाते हैं। तो क्या है? अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु उनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहेंगे? आइसोबार्स कहलाते हैं। तो इसके हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर ले रहे हैं आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 20 और 40। तो यहाँ पर क्या है? अलग अलग तत्व हैं। यहाँ पे आर्गन अलग तत्व है, पोटेशियम अलग है, कैल्शियम कैसा है? अलग तत्व हैं। इनके परमाणु क्रमांक कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है तो पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम कितना है? 20 है। तो इनका जो परमाणु क्रमांक है वो कैसा है? असमान है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। लेकिन इसका जो परमाणु द्रव्यमान है आर्गन का भी 40 है, पोटेशियम का भी 40 है और कैल्शियम का भी कितना है? 40 है। तो यहाँ पर क्या है? आर्गन का 18 क्या है? परमाणु क्रमांक। तो हम परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Z से करते हैं। यहाँ पर आर्गन 40 से क्या है? परमाणु द्रव्यमान है या परमाणु भार कह लो। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे? A से करते हैं। इसी प्रकार से पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, परमाणु द्रव्यमान 40, कैल्शियम कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक 20 है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 40 है। तो इसके नाम से ही पता चल जाता है परमाणु भार कैसा हो, इनका समान हो। और परमाणु भार मतलब परमाणु भार इसका समान हो तथा परमाणु क्रमांक उसका भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? आइसोबार्स कहते हैं। तो इसका दूसरा भी एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन ले रहे हैं, कार्बन 6, 14, नाइट्रोजन 7 और 14।
अब इसमें देखो कार्बन है, इसका परमाणु द्रव्यमान 14 है, नाइट्रोजन का भी परमाणु द्रव्यमान कितना है 14 है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक कार्बन कितना है 6 है, और नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कैसा है 7 है। तो इसमें भी तत्वों क्या है परमाणु क्रमांक कैसा है भिन्न भिन्न है, तथा परमाणु द्रव्यमान है वो कैसा है समान है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे समभारिक बोलेंगे। तो यहाँ पर 6 क्या है परमाणु क्रमांक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है, एक कार्बन का 14 क्या है परमाणु द्रव्यमान है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7 है, परमाणु द्रव्यमान कैसा है 14 है। तो इन दोनों का परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न है, और परमाणु द्रव्यमान वो है वो कैसा है समान है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको भी समभारिक बोलेंगे। ये भी हमारा समभारिक का एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से हम तीसरा भी एग्जाम्पल ले रहे हैं समभारिक का। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन 13 कामा हीलियम 23, क्या ले रहे हैं हाइड्रोजन 13 कामा हीलियम 23 ले रहे हैं। तो इसमें भी देखो इसका भी परमाणु द्रव्यमान कैसा है समान है, हाइड्रोजन का भी 3 है और हीलियम का भी कितना है 3 है, लेकिन परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन कितना है 1 है, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2 है। तो इसमें भी परमाणु द्रव्यमान है वो कैसा है समान है, तथा परमाणु क्रमांक है जो कितना है वो अलग अलग है, और परमाणु द्रव्यमान कैसा है समान है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे का हम जो है न्यूमेरिकल कराएंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम न्यूमेरिकल करेंगे, सवाल करेंगे। सवाल दिया है दो समभारिक परमाणु P व Q के परमाणु क्रमांक 42 व 44 है। यदि P के नाभिक में 62 न्यूट्रॉन है तो Q के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या व द्रव्यमान संख्या बताइए। तो यहाँ पर दिया है दो समभारिक परमाणु P व Q है। तो यहाँ पर हम दो समभारिक परमाणु लिख रहे हैं। पहला जो समभारिक परमाणु है वो क्या है लिया P लिया है, दूसरा क्या है दूसरा जो है वो क्या है Q है। अब कह रहे हैं P का जो परमाणु क्रमांक 42 है, तो इसका P का परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है 42 है, और Q का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है वो 44 है। अब कह रहा है P के नाभिक में 62 न्यूट्रॉन है, तो ये P है, P के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 62 है। तो Q के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो Q के नाभिक में इन्होंने न्यूट्रॉनों की संख्या व द्रव्यमान संख्या इन्होंने बूझी है। द्रव्यमान संख्या किससे व्यक्त करेंगे A से बूझी है। तो हम क्या सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर एक सूत्र पढ़ाया था, वो क्या होता है। तो न्यूट्रॉनों की बराबर संख्या बराबर एक सूत्र होता है A माइनस के जेड। आयन इक्वल टू क्या होता है A माइनस के जेड। जहाँ आयन क्या है, आयन यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। A जो क्या है वो परमाणु द्रव्यमान है, ये क्या है परमाणु द्रव्यमान है, और जेड क्या है परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्या है क्रमांक है। तो यहाँ पर इन्होंने आयन का मान कितना दिया है 62 दिया है, तो यहाँ पर लगा रहे हैं 62 इक्वल टू A का मान हमको क्या करना है निकालना है। तो A को हम जीवा के लिख लेंगे A माइनस, और जो जेड का मान उन्होंने दिया है वो कितना दिया है 42 दिया है, तो यहाँ पर 42 रख लेंगे। तो अब क्या करेंगे A इधर लाएंगे, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 62 प्लस के 42, 62 प्लस के 42। तो A इक्वल टू हम निकाल लेंगे 62 और 42 को जोड़ देंगे, दो दो कितने हो जाते हैं 4, 6 4 कितने हो जाएंगे 10, 104। तो इसमें जो है A का मान कितना निकल आया 104 निकल आया P में। अब क्या काम करेंगे Q में निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। अब इसमें निकालेंगे, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसमें A का मान कितना है वो 104 है, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है 104 है इसमें। अब निकाल लिया है, अब आयन का मान निकालेंगे A माइनस के जेड। तो न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या लगाएंगे A माइनस के जेड लगाएंगे। तो आयन का मान हमको क्या है निकालना है, तो आयन बराबर A का मान कितना आया है 104 आया है, लिख देंगे 104 माइनस जेड का मान कितना दिया उन्होंने ऑलरेडी से 44 दिया है, तो 44 यहाँ पर क्या करेंगे लिख लेंगे।
तो n का मान हम 144 में से 104 में से 44 को घटा देंगे, कितने बचेंगे 60 बचेंगे। तो n का मान कितना निकल आएगा 60। इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या व द्रव्यमान संख्या निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः द्रव्यमान संख्या बराबर कितनी निकल के आए 104 व न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू कितनी निकल के आए 60 निकल के आई है। यही इन्होंने सवाल का आंसर यहाँ से पूछा था। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल करा रहे हैं क्वेश्चन। तो दूसरा हम देख रहे हैं सवाल क्या कह रहा है, समभारित व समस्थानिक छाड़िए। क्या कह रहा है, समभारित व समस्थानिक छाड़िए। तो इन्होंने यहाँ पर दिए हैं हाइड्रोजन 13, आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, हाइड्रोजन 12, कैल्शियम 2040। ये इन्होंने दिए हैं और इन्होंने कहा है कि समस्थानिक और समभारित छाड़िए बताइए। तो इसकी हमने समस्थानिक के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक होता है वो कैसा होता है, समान होता है, तथा परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। उसे हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। तो इसमें आप ऐसा परमाणु देख लीजिए जिसका परमाणु क्रमांक होगा वो समान होगा तथा परमाणु द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। इसमें छाड़िए जैसे हाइड्रोजन 13 और क्या है हाइड्रोजन 12। तो इसमें देखो इसका जो परमाणु क्रमांक है दोनों में कैसा है, समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसका है वो कैसा है, भिन्न भिन्न है। जिससे हम क्या बोलेंगे, इसे समस्थानिक बोलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समस्थानिक हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13। तो ये क्या हो गए, हमारे समस्थानिक हो गए इसका उत्तर। तो इसी प्रकार से समभारित भी इसमें छाट लेंगे। तो समभारित क्या हो जाएंगे, तो ऐसे अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक वो कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, तथा परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कैसा होता है, समान होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समभारित कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए क्या यहाँ पर है, आर्गन 1840, कामा पोटेशियम 1940, कामा कैल्शियम क्या है 2040। एग्जाम में पूछ देता है कि समभारित और समस्थानिक क्या है, छांट के बताइए। तो समस्थानिक क्या है, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13, और समभारित क्या है, आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040 हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा, पसंद लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही ट्रेलर वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।